क्या आपने कभी ये सोचा है कि ये जो साइंटिस्ट लोग बोलते हैं कि ये क्वांटम फिजिक्स इतनी अजीब है, वो ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब आप कभी किसी क्वांटम फिजिक्स की वीडियो देखते हो यूट्यूब पे तो आपको तो सब समझ में आ जाता है। फिर ये साइंटिस्ट इतने पागल क्यों है क्वांटम फिजिक्स के पीछे? तो ये ना आज आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा, क्योंकि मैं इसमें एक्सप्लेन करूंगा कोलैप्स ऑफ द वेव फंक्शन को। तो चलो स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। जैसे जो एक इलेक्ट्रॉन होता है ना, वो अपने आप में बहुत छोटा होता है। उसको इमेजिन ही कर पाना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। पर जैसे आपको अगर पता लगाना है कि इलेक्ट्रॉन आखिर है कहाँ, तो आप क्या करोगे? मान लो आपके पास एक ऐसी डिवाइस है जिससे उसे देखा जा सके, पर उस डिवाइस को आप कहाँ सेट करोगे इलेक्ट्रॉन को देखने के लिए? क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि देखना कहाँ है। इसको आसान करने के लिए मान लो इस पूरे अर्थ पे एक ही इलेक्ट्रॉन है और आपको उस डिवाइस से उस इलेक्ट्रॉन को ढूंढना है, तो आप पूरे अर्थ पे कहाँ पे ढूंढोगे? ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है ना। पर हमारे पास एक मैथमेटिकल टूल है जिसको वेव फंक्शन बोलते हैं, जिसके बारे में एरविन श्रोडिंगर ने बताया था। तो उस वेव फंक्शन से ना हम ये पता लगा सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ पे हो सकता है। तो जैसे मैंने वेव फंक्शन को यूज़ किया तो मेरे को ना कुछ प्रोबेबिलिटीज़ मिलेंगी इलेक्ट्रॉन के होने की, कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है। तो मान लो मेरे को एक रूम के इतना बड़ा एरिया मिल गया कि एक रूम के इतने बड़े एरिया में एक इलेक्ट्रॉन है। पर यह बात है कि रूम में हर जगह पे होने के उस इलेक्ट्रॉन के इक्वल चांस हैं। आप बोलोगे बस चांस ही तो है ना, रियलिटी में तो वो एक ही जगह होगा ना। तो नहीं, यही क्वांटम फिजिक्स की ना सबसे अजीब बात है कि वो इलेक्ट्रॉन उस पूरे रूम में हर जगह है। मतलब एक इलेक्ट्रॉन है जो रूम में हर जगह है। जैसे अगर आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है तो देखो, जैसे मान लो कि आपने एक रबड़ की बॉल एक रूम में उछाल दी और उसको उछालने के बाद आपने अपनी आंखें बंद कर ली, और अगर अब आप आंख बंद करके प्रोबेबिलिटी निकालो कि वो बॉल कहाँ कहाँ पे हो सकता है, तो आपको ना कई जगह मिलेगी कि यहाँ पे भी 90% चांस है कि वो बॉल हो सकता है, यहाँ पे भी चांस है कि 90% वो हो सकता है। पर क्या रियलिटी में वो सारी जगह है जहाँ जहाँ उसका 90% चांस है? नहीं ना, वो बॉल तो एक ही जगह है ना। पर ये सेम चीज़ ना क्वांटम वर्ल्ड में अप्लाई नहीं होती है, क्योंकि क्वांटम वर्ल्ड में जिस इलेक्ट्रॉन का मैं पता लगा रहा था कि वो इलेक्ट्रॉन कहाँ है, और जब मैंने वेव फंक्शन का यूज़ किया तो मुझे पता चला वो कई जगह है, उसकी कोई एग्जैक्ट पोजीशन ही नहीं है, और वो सच में कई जगह है। पर जैसे अब आपको पता चल गया कि वो बस रूम जैसे जगह में है और आप अपने डिवाइस से आप उसको रूम में देखने लगे, तो एक और बहुत अजीब चीज़ होगी, और वो ये है कि आपको बस एक ही इलेक्ट्रॉन दिखाई देगा। जैसे कि आपको वेव फंक्शन से पता चला था कि एक ही इलेक्ट्रॉन एक रूम में कई जगह पे है, पर डिवाइस से देखने पे ना वो एक ही जगह पे मिलेगा। मतलब कि वो पूरा वेव फंक्शन कोलैप्स हो गया, और इसी को बोलते हैं वेव फंक्शन का कोलैप्स होना। कि इलेक्ट्रॉन तो वैसे देखने से पहले कई जगह पे था, पर देखते ही वो एक ही जगह मिला। और मैं फिर से बता दे रहा हूँ, अगर आप सोच रहे हो कि वो कई जगह बस मैथमेटिकली था, तो ऐसा नहीं है, वो सच में कई जगह पे था। जैसे अगर आपको इसमें भी कन्फ्यूज़न हो रहा है तो एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लो कि आपने वेव फंक्शन से इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ हो सकता है ये पता लगाया, और फिर आपने डिवाइस यूज़ करके इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन निकाली, और अब आपको ये पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन उन सारी जगह में से कहाँ पे था। और अब आप टाइम ट्रेवल करके पीछे चले गए। आप उस टाइम पे चले गए जब आपको सिर्फ वेव फंक्शन पता था, डिवाइस से नहीं चेक किया था। और अब तो आप फ्यूचर से आए हो, तो आप उस जगह को जो वेव फंक्शन से मिली है, आप तो उसको देख के बोल सकते हो ना कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है एग्जैक्टली। पर नहीं, आप ऐसा नहीं बोल सकते बिना ऑब्जर्व किए, क्योंकि बिना ऑब्जर्व किए उसकी कोई एग्जैक्ट पोजीशन है ही नहीं, भले आपको पहले से पता है कि वहीं पे होने वाला है। मतलब कि जब हम उसको देखने का ट्राई कर रहे हैं ना, जब उसको ऑब्जर्व करने का ट्राई कर रहे हैं, तो वेव फंक्शन जो कोलैप्स हो रहा है वो हमारी ऑब्जर्वेशन की वजह से हो रहा है। मतलब हमारा ऑब्जर्वेशन फोर्स कर रहा है इलेक्ट्रॉन को किसी एक जगह होने पे। कितना अजीब है ना। और अगर आप अब भी कंफ्यूज हो ना, तो ये एक्चुअल में समझना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप बेसिकली ये जान ही नहीं सकते हो कि इलेक्ट्रॉन किस तरह बिहेव करते हैं। आप बस ये जान सकते हो कि वो किस तरह बिहेव नहीं करते, क्योंकि वो जिस तरह बिहेव करते हैं वैसा कुछ आपने रियल लाइफ में देखा ही नहीं है जिसको आप बता सको कि हाँ इस तरह बिहेव करते हैं। वो तो कुछ एक्सपेरिमेंट हैं जो कि तभी प्रूफ हो रहे हैं जब हम ये मान रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन कई जगह पे हैं, एक ही इलेक्ट्रॉन, पर वो कैसे हैं ये किसी को नहीं पता। पर ये वेव फंक्शन कोलैप्स होता क्यों है?
तो इसके ऊपर कई सारी थ्योरीज हैं। जैसे एक है मैनी वर्ल्ड इंटरप्रिटेशन। इसके अकॉर्डिंग ना वेव फंक्शन कोलैप्स ही नहीं होता है, क्योंकि इससे वेव फंक्शन से जो हमें एरिया मिलता है कि यहाँ इलेक्ट्रॉन हो सकता है, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग, मैनी वर्ल्ड इंटरप्रिटेशन के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन वो सारी जगह पे है, पर वो जगह अलग अलग यूनिवर्स में है। मतलब जैसे मैं अगर डिवाइस से देखने लगा एक रूम में मुझे इलेक्ट्रॉन मिल गया, तो इसका मतलब ये नहीं कि वेव फंक्शन कोलैप्स हो गया, क्योंकि और सारी जगह थी जहाँ जहाँ पॉसिबिलिटी थी इलेक्ट्रॉन की होने की, वो जगह पे भी इलेक्ट्रॉन है, लेकिन वो जगह दूसरे यूनिवर्स में है। और इसी कॉन्सेप्ट से ना ये पैरेलल यूनिवर्स जैसी थ्योरीज आई हैं। और एक और थ्योरी है जिसको ऑब्जेक्टिव कोलैप्स थ्योरी बोलते हैं। इसके अकॉर्डिंग ना वेव फंक्शन कोलैप्स हमारे देखने की वजह से नहीं होता है, बल्कि वो पहले से ही कोलैप्स होने वाला था किसी अननोन फोर्स के चलते, जैसे ग्रेविटी। मतलब कई साइंटिस्ट मानते हैं ना कि वेव फंक्शन को ग्रेविटी कोलैप्स करवाती है, पर ये अभी थ्योरीज ही हैं बस। पर चलो ना अब और डीप जाते हैं कि फंडामेंटल लेवल पे भी ना कोई डाउट बचे ही ना। जैसे एक इलेक्ट्रॉन एक्चुअल में क्या होता है। बहुत लोग सोचते हैं कि वो छोटा सा कोई सॉलिड पार्टिकल होगा, पर ऐसा नहीं है। जैसे इस पूरे यूनिवर्स में एक फील्ड है जिसको इलेक्ट्रॉन फील्ड बोलते हैं, और इलेक्ट्रॉन बस इस फील्ड में आया हुआ ना एक डिस्टर्बेंस है। मतलब जैसे पानी में डिस्टर्बेंस आता है तो वेव बन जाती है, वैसे जो इलेक्ट्रॉन फील्ड है अगर उसमें डिस्टर्बेंस आता है तो इलेक्ट्रॉन बन जाता है, और उसी डिस्टर्बेंस को बेसिकली इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। मतलब कि इलेक्ट्रॉन बस एक फील्ड में आया हुआ डिस्टर्बेंस है। तो अब बताओ कि अब वेव फंक्शन से जिसे हमें पता चला कि इलेक्ट्रॉन कई जगह हो सकता है, उसका क्या मतलब हुआ? क्या इसका ये मतलब हुआ कि इलेक्ट्रॉन फील्ड में कई सारी डिस्टर्बेंस आ गई और उससे कई सारे इलेक्ट्रॉन बन गए, या कोई बड़ी सी डिस्टर्बेंस है जिससे हमें लग रहा है कि इलेक्ट्रॉन कई जगह है? तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, इलेक्ट्रॉन फील्ड में आया हुआ कई सारे डिस्टर्बेंस या एक बड़ा सा डिस्टर्बेंस? तो देखो इनमें से कोई ऑप्शन नहीं सही है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की कई जगह पे होने का मतलब है कि डिस्टर्बेंस एक ही है जो इलेक्ट्रॉन फील्ड में आई है, और वही सेम डिस्टर्बेंस कई जगह है। मतलब आप सोच पा रहे हो कितना अजीब है ये, कि कोई तरीका ही नहीं इसे सही से समझने का। इसीलिए ना क्वांटम लेवल पे हमारी फिजिक्स काम ही नहीं करती है। पर जैसे मैंने इस वीडियो में पूरा एक्सप्लेन कर दिया वेव फंक्शन के कोलैप्स को, पर फिर भी कुछ लोग बस इसी पे फोकस करेंगे कि वेव फंक्शन हमारे देखने की वजह से कोलैप्स होता है, मतलब हमारा कॉन्शियसनेस रियलिटी चेंज कर रहा है। पर ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि अभी की कुछ थ्योरीज के अकॉर्डिंग हम कॉन्शियस ही इसीलिए हैं वेव फंक्शन के कोलैप्स की वजह से, जो कि न्यूरॉन्स के अंदर होता है, जिससे हमको एक कॉन्शियस एक्सपीरियंस होता है उसके कोलैप्स होते ही। तो आप ये बिल्कुल मत सोचना कि ये हमारी कॉन्शियसनेस रियलिटी चेंज कर रही है। ये वही लोग सोचते हैं जो और कुछ नहीं सोच पाते हैं। मैंने इसलिए ये बताया कि मेरे वीडियो के नीचे ये कमेंट ना करने लगे लोग कि ये हमारे रिलीजन के बुक में ये पहले से ही दिया हुआ है। और अगर आपको इसको ना और अच्छे से समझना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक दूंगा, जिसको सबटाइटल ऑन करके पूरा देख लेना, जिससे आपको ये पता चल जाएगा ना कि जो सुपर पोजिशन में इलेक्ट्रॉन कई जगह होते हैं उसका प्रूफ कैसे मिला। एंड ये वीडियो यहीं ख़त्म होता है।